हेमंत सोरेन जी, आपको क्या लगता था ये छात्र हैं, आज आएंगे और कल वापस चले जाएंगे? बारिश, भूख, प्यास की वजह से कहां टिक पाएंगे। लेकिन अब इन्हीं छात्रों ने रांची में खूंटा गाड़ दिया है और ये तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और जब तक इन सभी की जवाबदेही तय नहीं होती है, तब तक ये छात्र अब कहीं नहीं जाने वाले। भले ही इन छात्रों के साथ विपक्ष का कोई नेता ना दिखाई दे रहा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, इन लोगों ने भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन ये छात्र अपने दम पर अब अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और ये तब तक रांची की सड़कों पर तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक आपकी सरकार इन्हें न्याय नहीं दे देती। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बकही चौक। झारखंड में पेपर लीक के मामले को लेकर छात्र अब सड़कों पर हैं। वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। हालांकि इस सब मामले में अब वही कांग्रेस जो दिल्ली में जंतर मंतर पर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही थी, वो अब यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वही कांग्रेस अब झारखंड में पूरी तरीके से मौन हो चुकी है, क्योंकि वहां पर महागठबंधन की सरकार है। अब वहां पर ना तो उसे छात्रों के अधिकार की बात दिखाई दे रही है और ना ही उसका हित दिखाई दे रहा है, ना तो छात्रों का भविष्य दिखाई दे रहा है जो अंधकार में जा रहा है, और ना ही अब सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कोई भी नेता प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर महागठबंधन की सरकार है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था और उसमें विपक्ष के सारे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहे थे, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे, अब वही नेता झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन रांची की सड़कों पे जो छात्रों का सैलाब दिखाई दे रहा है, वो किसी भी पार्टी के नेताओं की वजह से नहीं है, वो उनके खुद की वजह से है। वो खुद अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर हैं, क्योंकि वो लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले, परीक्षा में धांधली को लेकर जिस तरीके से परेशान हो रहे थे, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा था। अब उसी के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया है। झारखंड की हेमंत सरकार को लगता था कि ये छात्र हैं, आज आएंगे कल चले जाएंगे। इस बारिश में और भूख प्यास में ये कितने दिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन शायद हेमंत सोरेन को ये तनिक भी अंदाजा नहीं था कि जो छात्र दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं, वो झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार को झुका सकते हैं। 25 जुलाई से छात्र सड़कों पर हैं और वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर ना तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, ना ही प्रियंका गांधी इनके प्रदर्शन में नजर आई। नजर आने की तो बात छोड़ दीजिए, प्रियंका गांधी जो लगातार दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रही थी, वो एक ट्वीट तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं कि हेमंत सोरेन सरकार से वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग सकें, छात्रों के समर्थन में 2-4 लाइनें बोल या लिख सकें, क्योंकि वहां पर महागठबंधन की सरकार है जिसमें खुद कांग्रेस पार्टी शामिल है। तमाम दावे करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मोदी सरकार को छात्रों का विरोधी बताने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता अब पूरी तरीके से मौन हो गए हैं, क्योंकि वो जो भी झारखंड में हो रहा है उसे वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। रांची की सड़कों पर पिछले एक हफ्ते में युवाओं का, छात्रों का जिस तरीके से सैलाब दिखाई दे रहा है, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उससे एक बात तो तय हो गई है, जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरीके की धांधली के आरोप लगे हैं, उसे कहीं ना कहीं छात्र मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, क्योंकि जब केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकती है, तो झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार क्यों नहीं। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है
25 जुलाई से छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं और वो सड़कों पर हैं, लेकिन इन बीते दिनों में झारखंड सरकार का कोई भी मंत्री या प्रतिनिधि छात्रों से बात करने के लिए उनके पास नहीं आया। और हालात ये हो गए हैं कि भारी बारिश और भूख प्यास के बीच भी छात्र हटने को तैयार नहीं है। ये आप तस्वीरें देखिए, छात्र तिरपाल के नीचे बैठे हुए, बारिश से बचने के लिए तिरपाल के नीचे बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। और वो जो खाना खा रहे हैं उसे भी आप देखिए कि उनके हाथ में आखिर वो खाने की थाली जो लेकर बैठे हैं उसमें क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार पूरी तरीके से छात्रों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरीके से उनका हौसला टूटे, उनका मनोबल टूटे और वो वापस अपने घरों को चले जाएं। लेकिन ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि अब छात्र इन मुश्किलों से टूटकर घरों को वापस चले जाएंगे, क्योंकि इन मुश्किलों पर उनका भविष्य भारी पड़ रहा है। और इसी वजह से वो अपनी मांगों को लेकर, अपने भविष्य के सपनों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। और अगर वो घरों को वापस लौट जाते हैं तो सरकार पूरी तरीके से उन लोगों को बचाने की कोशिश करेगी जो इस परीक्षा लीक में शामिल हैं। और अब सवाल है सीजेपी से, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से, जिसके फाउंडर अभिजीत दीप के हैं। उनसे सवाल इस बात का है कि क्या जो झारखंड में हो रहा है, रांची की सड़कों पर जो हो रहा है, वो उन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या उन्हें सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही छात्रों के भविष्य अंधकार में जाते हुए दिखाई देते हैं? क्या सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता है? क्योंकि ये वो सवाल हैं जिसको लेकर सीजेपी लगातार कह रही थी कि जहां भी पेपर लीक की घटनाएं होंगी वहां सीजेपी जो है पूरी ताकत के साथ छात्रों के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन अब झारखंड में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ कहां है सीजेपी? सवाल ये उठ रहा है। कहां है पंजाब में सीजेपी, जहां पर पेपर लीक की करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई, लेकिन सीजेपी की तरफ से एक भी बयान पंजाब सरकार के खिलाफ नहीं आया। और झारखंड में भी उसी तरीके का रवैया सीजेपी अपना रही है, उसकी तरफ से एक भी बयान हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर नहीं आया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, देश भर के छात्रों को एकजुट होने की अपील कर रहे थे, वो अब कहां हैं? क्योंकि उन्होंने छात्रों को भरोसा दिया था और कहा था कि जहां भी छात्रों के साथ अन्याय होगा वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अब ना तो कॉकरोच जनता पार्टी दिखाई दे रही है और ना ही विपक्ष में वो सारे के सारे नेता जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जवानी कुर्बान कर देने की कस्में खा रहे थे। कहां है वो कॉकरोच जो एंग्री यंग मैन बनकर जंतर मंतर पर पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे? कहां है वो कॉकरोच जो छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ कर रहे थे? तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि जो झारखंड में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, उसके खिलाफ आखिर ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनके नेता जो है वो कहां छुप गए हैं? वो क्यों नहीं पेपर लीक के मुद्दे पर बोलते हैं, परीक्षा में हो रही धांधली के मुद्दे पर बोलते हैं? क्यों नहीं वो झारखंड में छात्रों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बक्कही चौक। नमस्कार।